हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसकी 5 बेटियाँ थीं। एक बूढ़ी अम्मा थी बहुत गरीब, वो बहुत गरीब थी और उनकी थी 5 बेटियाँ। तो वो उनके पास ऐसे हालात हो गए थे कि खाने के लिए भी नहीं था। उनके पास खाने-पीने के लिए कुछ अशिया नहीं थी। उनके हालात बहुत बुरे और बहुत ख़राब हो गए थे। और फिर एक दिन सारी पाँचों बहनें एक साथ बैठी हुई होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं कि वो एक कहती है मैं कोशिश करती हूँ अपनी माँ को कुछ खिला सकूँ, लेकिन जहाँ भी वो जाती है ना ही उम्मीद होकर ही आती है, मतलब कोई उम्मीद नहीं होती है उसको। जहाँ जाती है ना उम्मीदी से ही वापस आती है। तो दूसरी बहन भी करती है, तीसरी बहन भी करती है, चौथी, मतलब पाँचों बहनें ही इस तरह करती हैं। लेकिन हासिल कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा होता। वो दौर ऐसा होता है कि कोई देने को तैयार नहीं होता। अगर किसी को कुछ दिया जाए तो उसके एवज़ उनसे कुछ माँगा जाता था। जैसे अगर आपको कोई रोटी दे रहा है तो उस रोटी के ज़रिए, उस रोटी की वजह से आपके घर में कुछ भी एशिया हो, मतलब गिलास, प्लेट, चम्मच, अदरवाइज़ कुछ भी, तो उसके एवज़ माँगा जाता था। तो वो लोग माँगते थे, बहुत ज़्यादा माँगते थे। तो गुड़ इस तरह करते-करते, मतलब घर के सारा सामान भी ख़त्म हो जाता है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी बेचकर वो लोग अपना घर का गुज़र-बसर कर रहे थे। तो करते-करते उनका वो भी ख़त्म हो जाता है। उनके पास फिर कुछ नहीं बचता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो सबसे छोटी बेटी जो होती है वो सोचती है कि हमें अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम भूखे मर जाएँगे। उनको भूखे रहते-रहते 3 दिन हो गए थे, भूखे प्यासे थे, 3 दिन गुज़र चुके थे। तो उसके बाद छोटी बेटी जंगल की तरफ निकलती है। जब छोटी बेटी जंगल की तरफ निकलती है तो वो बहुत घना जंगल होता है, तो जब जंगल को देखती है पहले बहुत डर जाती है। बहुत डर जाती है, तो उसके बाद थोड़ा और आगे चलती है तो एक बहुत घना जंगल नज़र आता है, घना दरख्त नज़र आता है। तो उस दरख्त के पास बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैं आगे क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो थोड़ी आगे जाती है, तो इतने में उसकी बड़ी बहन दूसरे नंबर की वो उसे आवाज़ देती है कि वापस आ जाओ। तो उसे बहुत आवाज़ें देती है कि छोटी वापस आ जाओ, छोटी वापस आ जाओ, लेकिन उसे आवाज़ नहीं जा रही होती क्योंकि वो जंगल में थोड़ा आगे निकल चुकी होती है, तो बड़ी बहन की आवाज़ नहीं जा रही होती। तो दूसरी बहन जब उसको भाग कर देखती है तो वो नज़र ही नहीं आती क्योंकि पाँचों बहनें जंगल में एक साथ गई थी कि हम कुछ ना कुछ ढूँढेंगे, जंगल से कुछ मिलेगा तो रोज़ी का गुज़र-बसर होगा। थोड़ा आगे जाती हैं, तो जब भागकर थोड़ा आगे जाती हैं तो देखती है छोटी बहन होती नहीं है। तो छोटी बहन होती नहीं तो इस बेदिहानी में बड़ी बहन भी थोड़ा और अंदर की तरफ चली जाती है, तो उसे भी अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसी बेदिहानी में तीसरी बहन की जब नज़र पड़ती है, तो वो भी उसी तरफ भागने लगती है, अपनी बहनों को आवाज़ें देने लगती है। तो बहनें पीछे की तरफ भी नहीं मुड़ रही होती, आगे-आगे जा रही होती, नज़र नहीं आ रही होती। तो ऐसे करते चौथी, पाँचवीं, पाँचों के पाँचों एक-दूसरे के पीछे। अब एक-दूसरे को ढूँढते हुए, अब 1 दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गए, 3 दिन गुज़र गए, मतलब 7 दिन गुज़र जाते हैं, एक बहन भी वापस नहीं आती और माँ का रो-रो के बहुत बुरा हाल होता है। जो उनकी माँ थी वो इतना रोती हैं, रो-रो के बहुत बुरा हाल हो जाता है कि मेरी बेटियाँ कहाँ चली गईं? तो रोते-रोते जंगल की तरफ आती हैं। जंगल की तरफ आती हैं, बैठ के रो रही होती हैं, परेशान होती हैं। तो एक लोमड़ी नज़र आती है। वो लोमड़ी बोलती है, अम्मा जी क्या मसला है? क्या बात हुई ऐसी जो आप बहुत परेशान नज़र आ रही हैं? अम्मा जी तो पहले लोमड़ी को देख के डर जाती हैं कि बात कैसे कर रही है। तो लोमड़ी कहती है मैं आप जैसे से बात करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। और लोमड़ी इसी इंतज़ार में थी कि जैसे मुझे कोई मौका मिले, मैं इस अम्मा जी को आराम से बैठ के कहीं खाऊँ।
लेकिन वो साइड अम्मा जी से पूछती है, अम्मा जी क्या मसला हुआ? तो अम्मा जी बताती हैं कि कुछ टाइम पहले मेरी बच्चियाँ यहाँ आई थी, मेरी बेटियाँ यहाँ आई थी, तो मैं उन्हें ढूँढ-ढूँढ के थक गई हूँ, वो नज़र नहीं आ रही। तो लोमड़ी कहती है, आपने कहाँ देखा उन्हें? आपने कहाँ तक छोड़ा था उन्हें? आप मुझे जगह बताएँ, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो अम्मा जी कहती हैं कि ये तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बताकर यही आई थी कि हम लोग जंगल तक जा रहे हैं अपने खाने-पीने का अशिया लेने। तो लोमड़ी को फिर समझ आता है अम्मा जी ने भी कुछ टाइम से नहीं खाया होगा। तो लोमड़ी अम्मा को कहती है, अम्मा जी आप यहाँ बैठे, मैं अंदर से वापस अभी आती हूँ। लोमड़ी अंदर जाती है और फिर अंदर से बाहर आती है एक सेब का टुकड़ा लेकर। अम्मा जी को देती है, बोलती है अम्मा जी आप ये खाएँ, मैं कोशिश करती हूँ अंदर जाकर आपकी बच्ची को देखने की। तो बहुत ढूँढने की कोशिश करते हैं, बहुत ढूँढने की कोशिश करते हैं, उनकी बेटियाँ नहीं मिलती। अम्मा जी फिर इसी शौक़ में खुद उठती हैं, अपनी बच्ची को ढूँढने के लिए निकलती हैं। चप्पल टूटी हुई थी, वो और चलते-चलते और घिस गई और टूट गई, पहनने के काबिल नहीं रही। तो अम्मा जी ने उस चप्पल को साइड पे रख दी। अब नंगे पाँव अपनी बच्चियों को एक जंगल में तलाश करना, इतने कांटे और ऊपर से पत्थर, लकड़ियाँ, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके पाँव को छन्नी-छन्नी कर गई थी। इतना छन्नी कर गई थी कि इतना खून निकल रहा था उस अम्मा के पाँव से। लेकिन वो अम्मा अपनी बच्चियों की तलाश में चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। ढूँढने की उसमें कि मेरी बच्चियाँ थोड़ी आगे होंगी, थोड़ी आगे होंगी। लेकिन अम्मा को बच्चियाँ नज़र नहीं आई कि मेरी बेटी गई तो गई किस तरफ? अम्मा जी इतनी परेशान, मेरी बेटियों में से कोई एक बच्ची तो मेरी मिल जाए। मेरी 5 बेटियाँ एक साथ, एक तो कोई नज़र आ जाए। लेकिन वही बात, दूर-दूर तक कुछ नहीं था। परिंदों का चिकचिकाना, जानवरों की आवाज़ें, पूरा जंगल बोल रहा था जैसे बहुत ज़्यादा शोर कर रहा हो। लेकिन अम्मा जी के अंदर सन्नाटा था कि मेरी बच्चियाँ कहाँ चली गईं। अम्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी बच्चियाँ बग़ैर बताए कहीं नहीं जा सकती। पर वो आगे पीछे ढूँढने लगी, कोशिश करने लगी। फिर दोबारा से लोमड़ी वहाँ पर आई। कहा अम्मा तू अभी तक यहाँ बैठी है? सुबह से शाम हो गई है, क्या हुआ? मिली बच्चियाँ? तो अम्मा कहती है नहीं, 5 में से एक भी नहीं मिली। तो लोमड़ी कहती है अच्छा। अम्मा जी कहती हैं लोमड़ी बहन क्या तुमने नहीं देखा यहाँ कहीं? तो लोमड़ी का जवाब होता है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अम्मा जी कहती हैं अच्छा। फिर लोमड़ी अम्मा जी को कहती है आप यहाँ बैठे हैं, मैं दोबारा देखती हूँ। फिर लोमड़ी की नज़र अम्मा जी के पाँव पर जाती है। अम्मा जी के पाँव को देखती है तो कहती है अम्मा जी क्या हुआ? कहती है अपनी बच्चियों को ढूँढने में मेरे पाँव छन्नी-छन्नी हो गए हैं, पर मेरी बच्चियाँ नज़र नहीं आई मुझे। तो लोमड़ी बहुत उदास होने लगी, बहुत उदास हो गई वो। अंदर चली गई, पूरी रात रोती रही। तो अम्मा जी वहीं बैठी रहीं। सुबह उठी, लोमड़ी अम्मा जी के पास आई। अम्मा जी को फिर सेब का टुकड़ा दिया। तो अम्मा जी बहुत ज़ोरों कतार से रो रही थी। तो अम्मा जी ने रोते-रोते लोमड़ी की तरफ देखा। लोमड़ी जो एक जानवर थी उसकी आँखें भी लाल हो रही थी और जैसे लग रहा था पूरी रात नहीं रोई, पूरी रात नहीं सोई, वो रोती रही। आँखें सूजी। अम्मा जी ने कहा लोमड़ी बहन तुम्हें क्या हुआ? कह रही अम्मा जी कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, मैं तो सिर्फ़ आपकी मदद कर रही हूँ और क्या कर सकती हूँ मैं। तो इतने में लोमड़ी का बच्चा आता है लोमड़ी के पास। लोमड़ी का बच्चा आकर कहता है माँ खाना जो है जो आपने दिया था वो ख़त्म हो गया है। तो माँ कहती है बेटा अच्छा तुम जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ, तुम अभी जाओ। तो अम्मा जी लोमड़ी की तरफ देखती, कहती खाना कौन सा खाना? कहती है अम्मा जी मैं आपको बताती लेकिन अभी मैं आपको बता नहीं सकती,
लेकिन मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊँगी कि ना वो आपकी